नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या हुआ है शहर में शाम के 7 बजे तक। कुछ दिनों पहले पंजाब में एक दुर्घटना हुई थी। दरअसल एक कार में गैस भरते वक्त कार में ब्लास्ट हो गया था, जिसके चलते अब गैस पंप की ओर से सभी रिक्शा में सीएनजी बोतल के टेस्टिंग को ज़रूरी कर दिया गया है, जिसके चलते अब सभी रिक्शा चालकों की ओर से इस टेस्टिंग के समय को बढ़ाने की मांग की जा रही है। पंजाब में एक कार में गैस भरते वक्त सिलेंडर में ब्लास्ट की घटना सामने आई थी, जिसके चलते इस घटना के मद्देनज़र गैस पंप की ओर से एक फैसला कर लिया गया था, जिसके मुताबिक अगर रिक्शा में सीएनजी के बोतल का टेस्टिंग किया गया होगा तभी गैस पंप की ओर से गैस भर के दिया जाएगा। हालांकि इस मामले में पहले भी रिक्शा चालकों की ओर से गैस पंप से टेस्टिंग करवाने के लिए समय को मांगा गया था और अब फिर से सभी रिक्शा चालकों की ओर से टेस्टिंग के लिए ज़्यादा वक्त मांगा गया है। उसके लिए पूरे गुजरात में सीएनजी गैस भरने के लिए ना बोलते हैं सीएनजी वाले। और आज हमारी ईद है, हर भाई हम एक ही धर्म मानते हैं, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, हमारे लिए एक ही रिक्शा वाला भाई होता है। तो उनके त्यौहार के हिसाब से हम इधर रिक्वेस्ट करने के लिए आए कि आप हमको 2 महीने की मुद्दत दो। कलेक्टर साहब को हमने आवेदन पत्र कल दिया है कि 2 महीने में हम सब जगह करा लेंगे। दूसरी बात, जो बाटला री टेस्टिंग होता है वो मात्र 4 ही है बड़ौदा में, और 4 में रोज़ एक सीएनजी उनका जो टेस्टिंग होता है गैरेज में सिर्फ 25 ही होता है। 25 से 4 को गिनो तो 100 ही हुए। 70,000 रिक्शा है और 2 लाख कार है, तो एक दिन में कैसा हो सकता है। तो हमारी ये अडानी गेल को और सरकार को रिक्वेस्ट है कि हमको 2 महीने की 3 महीने की मुद्दत दो, उसके बाद हम करवा लेंगे। ऐसी हमारी उसकी नम्र अपील है और विनंती है। और आज हमारा खास त्यौहार है। आज कोई मुस्लिम भाई को हो, हिंदू हो, सिख, हमारे सब एक ही भाई होता है। सिर्फ रिक्शा वाले भाई, हमारे में कोई कौम नहीं होती है। तो हमारे लिए सिर्फ आज इसके लिए मैं खास आया हूँ कि मेरे भाई लोगों का त्यौहार नहीं बिगड़े। इसके लिए मैं इधर विनंती करने के लिए आया और गैस भर के देवे, इसके लिए मैं आज इधर आया हूँ। उसने बोला कि हम लोग आरटीओ, पुलिस कमिश्नर और जनरल जो बाटला टेस्टिंग करके उसको ज्वाइंट मीटिंग करेंगे। आज ईद का पर्व है, जिसके चलते जाफराबाद में कोरोना गाइडलाइंस के तहत सभी ने ईद के पर्व को मनाया है। आज ईद के मौके पर कोरोना महामारी के चलते सरकार की ओर से दी गई कोरोना गाइडलाइंस के तहत जाफराबाद में सभी लोगों ने अपने अपने घर पर ही नमाज अदा कर एक दूसरे को भाईचारा रखने की अपील की है। इसके साथ ही कोरोना में जान गंवा देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर देश के कोरोना मुक्त होने की दुआ भी की गई है। वैसे आपको बता दें कि जाफराबाद टाउन पुलिस निर्लिप्त राय की सूचना के मुताबिक पुलिस की ओर से सुबह से ही जाफराबाद के संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग भी किया जा रहा है। ये रिपोर्ट जाफराबाद से हमारे संवाददाता अकबर सैयद ने भेजी है। बारिश के मौसम की शुरुआत अब हो चुकी है, जिसके चलते जूनागढ़ के माणावदर में रिवर फ्रंट के कार्य को शुरू करने के लिए रशाला डैम को खोल दिया गया, जिसके चलते लाखों गैलन पानी बह जाने से अब वहां के स्थानीयों की ओर से इस मामले प्रशासन पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, जिसके चलते जूनागढ़ के माणावदर में रिवर फ्रंट का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए रशाला डैम को खोलने का कार्य प्रशासन की ओर से किया गया, जिसके चलते वहां पर लाखों गैलन पानी बर्बाद हो गया। वैसे ही माणावदर में पानी की किल्लत से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में इस तरह पानी की बर्बादी होने से लोगों की ओर से प्रशासन पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा जिला पंचायत के सभ्य अरविंद भाई लडानी की ओर से इस मामले विरोध प्रदर्शित भी किया गया है। ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है। तारीख 17/7 रोज माणावदर में पड़ेल वरसाद थी माणावदर में आवेल रसाला डेम पूरेपूरो भरावानो हतो, पण आ तंत्रनी घोर बेदरकारी अने आपणा केबिनेट मंत्रीश्रीए जे रिवरफ्रंट मंजूर करेल छे 23 करोड़ अंदाजित खर्चे आना पापे
આ ડેમના દરવાજા તોડી નાખેલ છે અને કરોડો ગેલન પાણી અહીંથી વેડફાઈ ગયું છે. હાલ આ ડેમનું તળિયું સાવ સાફ છે, એક પણ ટીપું પાણી રહ્યું નથી. એટલે મારી તાત્કાલિક સરકારને વિનંતી છે કે આ ડેમમાં દરવાજા બંધ કરે અને પાણીનો સંગ્રહ કરે. હજી રિવરફ્રન્ટનું કામ ચાલુ જ નથી થયું, પેશકદમી હજી કાઢી નથી, ખાલી સફાઈ અભિયાન હાલે. તો અગાઉ શા માટે આ ડેમના દરવાજા તોડી નાખ્યા? તોડ્યા તો કોને તોડ્યા? સિંચાઈ ખાતા હસ્તકનો આ ડેમ છે એની મંજૂરી લીધી કેમ? જો લીધેલ હોય તો કયા કારણોસર આ મંજૂરી આપી? ન લીધેલ હોય તો આ ડેમના દરવાજા તોડે, જેને તોડેલ છે એની સામે કાયદેસર FIR દાખલ करवी જોઈએ. शहर के स्टर्लिंग अस्पताल में कोरोना के इलाज ले रहे पति के स्पर्म के मामले में पत्नी की ओर से हाई कोर्ट में अपील की गई थी और हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब स्टर्लिंग अस्पताल की ओर से इस मामले में एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर ज्यादा जानकारी दी गई है. शहर की स्टर्लिंग अस्पताल में एक मरीज को कोरोना के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से बीते 2 महीनों से इलाज दिया जा रहा था. हालांकि मरीज के पास केवल 24 घंटे बचे थे. ऐसे में मरीज की पत्नी ने IVF के जरिए बच्चे की मांग की. मरीज की हालत गंभीर होने की वजह से अस्पताल की ओर से इस मामले कोर्ट से मंजूरी लेने की बात कही गई, जिसके बाद मरीज की पत्नी और उनके परिजनों ने हाई कोर्ट में अपील की और महज 15 मिनटों में इस मामले में हाई कोर्ट ने पत्नी के हक में फैसला सुनाया, जिसके बाद अस्पताल की लीगल और मेडिकल टीम के संयुक्त फैसले के बाद अस्पताल की ओर से मरीज के स्पर्म के सैंपल ले लिए गए. हालांकि हाई कोर्ट की ओर से उनके अगले आदेश के बाद ही इन सैंपल का इस्तेमाल करने की बात कही गई है. अब इस मामले में स्टर्लिंग अस्पताल की ओर से एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें मौजूद रहकर अस्पताल के जोनल डायरेक्टर अनिल कुमार नाम्बियार, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ज्योति पाटणकर, डॉक्टर मयूर डोडिया और मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने इस मामले में ज़्यादा जानकारी दी. जो पेशेंट था वो हमारे पास कोविड के लिए आए थे और कोविड का उनका ट्रीटमेंट चल रहा था. पेशेंट जिस कंडीशन में है, क्रिटिकल कंडीशन में होने के कारण उनके फैमिली ने ये डिसाइड किया था कि उनका स्पर्म अगर एक्सट्रैक्ट कर सकता है तो इट इज़ वेरी गुड. द ओनली हमारे इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब तक पेशेंट का कंसेंट ले नहीं सकते तब तक यू कैनॉट गो अहेड विद दिस प्रोसीजर. ये प्रोसीजर आप कर नहीं सकते हो. पेशेंट उस कंडीशन में नहीं है जहां पे आप कंसेंट ले सकते हैं. इसके लिए हमने उन्हें आदेश दिया था कि अगर आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आ सकते हैं, कोर्ट से परमिशन लेके आ सकते हैं, सो हम ये प्रोसीजर हम आगे बढ़ा सकते हैं. तो ये जो प्रोसीजर, ये जो कोर्ट का जो ऑर्डर है, कल शाम को 5:09 पे मेरे पास आया और एक कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद ऑलरेडी हमने पेशेंट के रिलेटिव्स को बताया गया था कि हम 7:30 को ये प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि कोर्ट का ऑर्डर आने के लिए उतना टाइम लगेगा. जब 5:10 को जब हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया. उनका फैमिली को उसके पहले काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है. तो वो काउंसलिंग के लिए वो भी एक पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल है. वो जो काउंसलिंग है हमने 7:30 को फैमिली के साथ तो काउंसलिंग किया. 7:30 के बाद ये प्रोसीजर हमने ले लिया, बिकॉज वी वर ऑलरेडी रेडी विद द प्रोसीजर. 8 o'clock को द प्रोसीजर स्टार्टेड. 8 to 8:30 हाफ एन आवर का प्रोसीजर था. द प्रोसीजर हैज़ डन, इट हैज़ गॉन वेल. और प्रोसीजर होने के बाद जो स्पर्म जो हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है वो हमने ऑलरेडी स्पर्म बैंक में रखा हुआ. उनका जो डिमांड आया था वो एक दिन 2 दिन पहले आया था उनका डिमांड, लेकिन एक दिन वन डे बिफोर इट हैड कम, सैटरडे. तो जब सैटरडे जब भी आया था तो भी जब भी उनका डिमांड आया तो हमने सोचा कि व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन. लेकिन जब पेशेंट खुद कंसेंट देने का लायक नहीं है तो वी हैव टू गिव सम सॉल्यूशन. तो ये सेकेंड सॉल्यूशन था कि अगर उन्होंने ऑफिशियली अगर ऑर्डर लेके आए तो वी कैन गो अहेड विद दैट. करेक्ट. तो उन्होंने भी यानी फैमिली को, बिकॉज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से हमें ये करना चाहिए, बिकॉज अगर वो फैमिली ने डिसाइड किया ये कंडीशन के बाद भी कि द लेडी इज रेडी टू डू दिस, इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग. करेक्ट. सो वी हैव टू सपोर्ट इट, बट वी ऑल्सो हैव टू, हमें लीगली भी हमें जो फॉर्मेलिटीज है वो एडर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कल उठ के प्रॉब्लम हो जाएगा.
पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन होने के कारण हमें ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि व्हाट विल हैपन टू द पेशेंट। इसके लिए वो फास्ट ट्रैक करना भी बहुत जरूरी था। कोर्ट ने भी बहुत अच्छी तरह से हेल्प किया और कोर्ट ने भी यानी इतना फास्ट ट्रैक करके ये ऑर्डर निकालना, दैट इज ऑल्सो ए वेरी ग्रेट थिंग। जैसे हमारे पास ऑर्डर आया वैसे हमने प्रोसेस स्टार्ट करके वी डिड द नीडफुल। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।